हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे सिंपल कुर्ती की कटिंग जिसकी लंबाई 37 इंच है और एक्स्ट्रा सिलाई का 2 इंच मिलाकर मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को हम उल्टे में घड़ी करेंगे फोर्थ पार्ट में। ये सीधा कपड़ा है और ये उल्टे में मैंने इसको जितना चौड़ाई है उतना फोल्ड करना है। इसकी लूजिंग ये ज्यादा रखने वाली हूँ क्योंकि ये मेरे सासू माँ का है, तो लूजिंग मैं अपने हिसाब से ज्यादा रखूंगी। तो दामन 11 इंच प्लस 12 इंच पे एक्स्ट्रा सिलाई का 1 इंच 12 पे मैं इसको फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद अब इसकी लेंथ जो कि 37 इंच है, एक्स्ट्रा सिलाई का 2 इंच जो कि 39 पे हम मार्क करेंगे। कमर लंबाई इसकी 12 इंच है प्लस आधा एक्स्ट्रा सिलाई का। और ये जो आर्म होल लेंथ है इसको 6.5 पे मार्किंग करेंगे। सीट इसकी तैयार 18 है तो 18.5 पे मार्क करेंगे। सीना 37 इंच है, सॉरी सीना इसका 34 इंच है, कमर इसकी 29 इंच है और सीट इसकी 34 इंच है। तो उस हिसाब से हम सीना सीना हमारा 34 इंच है तो उसका चौथा भाग लेंगे जो कि आ रहा है 8.5। उसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी लूजिंग का और 9.5 पे इसकी मार्किंग करेंगे। कमर इसकी 29 इंच है जिसका चौथा भाग आता है 7.25 इंच, जिसमें मैं 0.25 इंच लूजिंग का ऐड करूंगी जो कि आता है 8 इंच, क्योंकि वो लूजिंग थोड़ा ज्यादा ही पहनते हैं। इस पे हम निशान लगाएंगे 8 इंच पे। और 34 इंच इनकी सीट है जिसमें हम एक्स्ट्रा 1 इंच ऐड करेंगे। 34 का चौथा भाग 8.5 आ रहा है, उसमें एक्स्ट्रा 1 इंच ऐड करेंगे। 9.5 पे हम इसमें निशान लगाएंगे। अगर आप ज्यादा लूज नहीं पहनते हो तो आप सीट का चौथा हिस्सा जो कि 8.5 आता है उस पे ही निशान लगाए, आधा इंच लूजिंग दे सकते हैं। ये ज्यादा लूजिंग पहनते हैं, इसके लिए मैंने इसमें 1 इंच लूजिंग रखा हुआ है। शोल्डर इनका 12 इंच है जिसका आधा 6 लूंगी, क्योंकि इनका पीछे का गला डीप नहीं है, 2 इंच डीप है। इसके लिए मैं शोल्डर का आधा 6 लूंगी, उसमें माइनस नहीं करना है। यहाँ से भी हमको 6 इंच लेना है। 6 इंच लेके हम इसका बॉक्स बनाएंगे। अब ये जो निशान है इसको भी हम मिलाएंगे। यहाँ से दामन तैयार 11 इंच है तो एक्स्ट्रा 1 इंच सिलाई का मैं 12 पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से भी हमको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई का मार्जिन। यहाँ से भी 2 इंच रखना है। आप चाहो तो 1.5 इंच भी सिलाई का मार्जिन रख सकते हो। यहाँ से मैं 1 इंच ही रखूंगी। अब इस निशान को भी हम मिलाएंगे। अब इस निशान से दामन के निशान को हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करना है। अब आर्म होल की हम गोलाई का शेप देंगे, उसके लिए हम आर्म होल नापेंगे। 6.5 इंच था, इसका हम बीचों बीच लेंगे जो कि आ रहा है 3.25 इंच। 3.25 इंच पे ये जो हम निशान लगा रहे हैं ये आसानी से हमें आर्म होल का शेप देते आवे, इसके लिए या तो फिर आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो लेकिन ये निशान लगा के हमें थोड़ा इजी गिरता है, तो 0.25 इंच 1/4 इंच पे हम एक निशान और लगाएंगे बाहर की ओर। और यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ से इस निशान पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इस निशान से इस निशान तक हम गोलाई में शेप देंगे। यहाँ से हम 1 इंच
बाहर लेंगे या तो 1.25 इंच बाहर लेंगे। ये देखिए हमें शेप देने में ताकि आसानी हो। ये हो गया हमारे बैक आर्म होल का शेप। अब फ्रंट आर्म होल का शेप देने के लिए ये जो बीचों बीच हमने निशान लगाया था, इससे ठीक अंदर की ओर हम निशान लगाएंगे आधा इंच पे, और फिर यहाँ से भी हमें तिरछी लाइन इस निशान तक ड्रॉ करना है। फिर यहाँ से भी हमें 1 इंच ऊपर लेना है। फिर यहाँ से भी हमें गोलाई का शेप देना है। ये हो गया फ्रंट के आर्म होल का शेप। तो ये हमारे बैक और फ्रंट दोनों आर्म होल का शेप हो गया। इसका मैंने ब्रॉडनेस ज्यादा नहीं रखा है, 2.5 इंच ही रखा है। फिर यहाँ से हम आधा इंच पे कन्नी डाउन करेंगे। इस यहाँ पे हम आधा इंच का निशान लगाएंगे, और यहाँ से भी हम इसकी तिरछी लाइन डाउन करके इसका शोल्डर डाउन करेंगे। तो ये हमारा मेजरमेंट तैयार है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमें एक साथ में ही करना है, फ्रंट की और बैक की। इसलिए हम इस वाले निशान से यानी बैक वाले आर्म होल के निशान से कटिंग करेंगे, और बाद में फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब यहाँ हम एक निशान लगा देंगे कैंची से, ताकि हमें दामन फोल्ड करने में आसानी हो। ये नेक की कटिंग करेंगे, जो कि ब्रॉडनेस हमने 2.5 इंच लिया था, और ये फ्रंट वाले नेक की लेंथ हम 5 इंच लेंगे, और बैक वाले नेक की लेंथ 2 इंच। अब इस वाले निशान से इसको गोलाई में शेप देना है। ये हो गया बैक के नेक का शेप, और फ्रंट के लिए भी इसको गोलाई में नेक बनाना है। तो हम पहला बैक के नेक की कटिंग करेंगे, और अभी दोनों को अलग करके फ्रंट के नेक की कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक हो गया। अब हम फ्रंट के नेक की कटिंग और आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट नेक, और ये आर्म होल की गोलाई। तो यहाँ से बराबर तो ये हमारे फ्रंट के नेक की और आर्म होल की कटिंग हो गई है। तो अब आस्तीन की कटिंग के लिए जो बैक का आर्म होल है उसकी हम गोलाई नापेंगे, जो कि सिलाई मार्जिन के साथ 9.25 इंच आ रही है। आस्तीन के लिए हमें फैब्रिक को 4th पार्ट में फोल्ड करना है। अब हमने जो आर्म होल की गोलाई नापी थी उसको चेक करेंगे, जो कि 9.25 था। यहाँ से क्रॉस में देखेंगे, जो कि 9.25 हमारा आ रहा है। अब हमारी जो आस्तीन की लेंथ है वो 16 इंच है, प्लस एक्स्ट्रा 1.5 इंच सिलाई मार्जिन 17.5 पे इसका निशान लगाएंगे। इसकी गोलाई 4.5 इंच है, उसमें 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन 6 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ से 34 अगर हमारा चेस्ट है तो हम 3.5 इंच नीचे उतरेंगे। अगर साइज सेट का 36 से ज्यादा है या हैवी साइज है तो 4 इंच उतर सकते हैं, और 34 या 32 से कम है तो आप 3 इंच उतर सकते हो। अब यहाँ से हम एक क्रॉस लाइन
ड्रॉ करने के बाद यहाँ से 2 इंच के यहाँ से हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे। मैं तो अंदाज से कर लेती हूँ, आप चाहे तो निशान लगा के इस तरह से गोलाई में आस्तीन का शेप देंगे। इस निशान से इस निशान को हम मिलाएंगे। या 10.5 इंच आ रही है। याद रखे, गोलाई का नाप देने के बाद आधा या पाव इंच इसमें मार्जिन बढ़ता है तो उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, वो सिलाई में कवर अप हो जाता है। तो इसकी हम कटिंग करने के बाद फिर फ्रंट के आर्म होल का आस्तीन को शेप देंगे। पहला हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से जो हमने 2 इंच का निशान छोड़ा था, यानी 2 इंच का निशान लगाया था, उधर से ही हमें गोलाई में शेप देना है। ज्यादा नहीं, आधा इंच पे देखिए इस तरह से शेप देना है। अब ये हमारे फ्रंट की गोलाई का शेप है, तो इसलिए ये समझ में आए ताकि हम यहाँ एक कैंची से निशान लगाएंगे ताकि आस्तीन सिलते वक्त ये फ्रंट पे आ जाए। आस्तीन कटिंग करने के बाद फ्रंट ये जो हमारा कुर्ती है इसके नेक में फ्रंट पे तो पाइपिंग लगानी है, लेकिन बैक में जो पट्टी लगानी है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये जो हमने बैक की गले की जो कटिंग की थी, ये उसके बीच में का पार्ट है, तो उसको इस पे रखकर हम निशान लगाएंगे। पे रखकर इसको गोलाई में निशान लगाने के बाद यहाँ हमें पट्टी कितने इंच की छोड़नी है उतना मार्जिन, मैंने 1 इंच की पट्टी रखी है। तो ये हो गई हमारे बैक नेक की पट्टी। कटिंग के बाद अब इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट की गले की पाइपिंग लगाएंगे। इसके लिए मैंने क्रॉस पट्टी 1.5 इंच की काटी हुई है, इसको ज्वाइंट करके इसकी पाइपिंग करेंगे। क्रॉस पट्टी ज्वाइन करने के बाद उसे आधा इंच से भी कम दूरी पे फोल्ड कर कर क्रॉस पट्टी को सिलाई लगाए। क्रॉस पट्टी सिलाई लगाने के बाद नेक राउंड पर रखकर आधा इंच से भी कम दूरी पर पूरे नेक राउंड में सिलाई लगाए। ज्वाइन करने के बाद अब इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसा फोल्ड करके हमें राउंड में सिलाई लगाना है। फोल्ड इस तरह से करिए। ये जो हमारा सिलाई में जो दबा हुआ कपड़ा है उसे हमें अंदर की ओर दबाना है, इस तरह से फोल्ड करके। ये देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है और किनारी सिलाई लगाना है। सिलते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें कि सिलाई बराबर पाइपिंग की किनारी से ही आए और नीचे जो फोल्ड की हुई पट्टी है वो भी सिलाई में आए। पाइपिंग सिलने के बाद बैक नेक पट्टी को भी इसी तरह आधा इंच से कम फोल्ड कर कर उस पे सिलाई लगाए और फिर उसे बैक नेक पर अटैच करें। बैक नेक सिलने के बाद कैंची से उसे इस तरह से खांच मारे और फिर शोल्डर जॉइन करने के लिए फ्रंट वाले हिस्से को बैक वाले हिस्से पर रखकर शोल्डर जॉइन करें। इसके लिए जो बैक नेक की जो किनारी है उस पर फ्रंट नेक को रखकर पट्टी को इस तरह से फोल्ड करें और शोल्डर जॉइन करें। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको ऐसा सीधा करेंगे तो ये पट्टी अंदर की ओर खुद ब खुद मुड़ेगी। बस इसे मुड़ पाकर इसकी राउंड में सिलाई लगाना है। यहाँ हमारा फ्रंट और बैक गले की पट्टी लगाकर हो गई है। अब इसकी आस्तीन ज्वाइन करें। ये निशान को हमें फ्रंट की ओर से लगाना है। सीधे पे सीधा कपड़ा रखकर
इस तरह से हमें आस्तीन को ज्वाइन करना है। देखिए दोनों आस्तीन हमारी ज्वाइन करके हो गई है। अब इसको नीचे से हम 1 इंच पे फोल्ड करेंगे। पहला आधा इंच, उसके बाद ये आधा इंच, इसको फोल्ड कर कर हम इसकी किनारे से सिलाई लगाएंगे। आस्तीन गोलाई में सिलाई लगाने के बाद कटिंग करते वक्त हमने फिटिंग का माप नहीं लिया था, उसे अब लेंगे। तो इसकी गोलाई थी 4.5 इंच, हाफ में 4.5 इंच, पूरी गोलाई इसकी 9 इंच थी। तो 4.5 पे निशान लगाकर ये जो हमारा इधर सीने का जो फिटिंग का निशान है, इस वाले निशान से इस वाले निशान को हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ से हम यहाँ तक फिटिंग सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई आने के बाद कपड़े को फिर घुमाकर हमें रिटर्न सिलाई लेना है। इसी तरह हमें दोनों बाजू से फिटिंग सिलाई लगानी है। दोनों तरफ से फिटिंग सिलाई हो गई है लगाकर। अब इसके हम दामन की पट्टी बनाएंगे। ये जो दामन है इसको भी इस तरह से फोल्ड करके अंदर की ओर थोड़ा सा कपड़ा मुड़ पाकर इस तरह से हमें पट्टी मुड़ पाकर इसी किनारे से सिलाई लगाना है दोनों तरफ। और फिर ये सिलाई लगाने के बाद इस तरफ से ये किनारी सिलाई लगानी है। अब हमारी कुर्ती सिलकर रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।